स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत उनियाल और आप देख रहे हैं सुशांत उनियाल ब्लॉग्स को। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है। हम लोग निकले हैं रोहिणी से गुड़गांव के लिए। आज सबसे पहले हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, वहां से पापा होंगे आज डिस्चार्ज और फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या दिखाते हैं आपको। तो जी हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए थे ठीक टाइम पे। जैसे बारिश हो रही थी दिल्ली में, उस हिसाब से तो ठीक टाइम पे पहुंच गए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा ना जी, वो डिस्चार्ज में लगा। क्योंकि डिस्चार्ज होना था पापा को। बिलिंग डिपार्टमेंट में अप्रूवल आते हैं जो भी हमारे पैनल होते हैं उनके थ्रू। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उस दिन। और मैं और श्वेता तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि यार आज मतलब पता नहीं कब तक ये बिलिंग हो पाएगी। क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और आप ये मान के चलिए हमें 7 साढ़े 7 बज गए। तो जी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद शुरू हुई। तो हम लोगों ने जैसे गूगल मैप पे लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 3-4 घंटे तो बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी। तो हम लोगों ने जैसे ही मैप पे लगाया, तो मैप ने हाईवे का रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ दिखा रहा था कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तो एक बस अड्डे से होते हुए ये रास्ता जाता है, उस पर हम लोग निकल गए। अब निकलते जैसे निकले तो वहाँ शुरू से ही मतलब इफ़को चौक के बाद से तो जाम लगा हुआ था, लेकिन मूविंग ट्रैफिक था। देखिए धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे निकल रही थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो था ये पानी। पानी बहुत भयंकर वाला भरा हुआ था और अभी हमें लग रहा था कि मतलब ऐसा था कि मतलब गाड़ी निकल ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहिए, बाइक वाला देखिए आप कितना ज़्यादा, आधा टायर बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। और मेरे को तो इसी चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं बीच में ना इसमें पानी के अंदर गाड़ी बंद ना हो जाए, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अब राइट साइड में आपने अभी देखा होगा, कुछ लोग जल्दी निकलने के चक्कर में दूसरी लेन में भी घुस गए थे। उससे भी ज़्यादा जो आगे चौक थे, ये देखिए ये जो टेम्पो वाले जा रहे हैं, ये सब लोग उल्टी साइड से जा रहे थे। और उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। और धीरे धीरे ये जो गूगल मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी देखिए 3.8 किलोमीटर है, 21 मिनट दिखा रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में 21 नहीं, इसको हमें पार करते करते 3.8 किलोमीटर को हमें पार करते करते आप मान के चलिए 1.5 से 2 घंटा लग गया। और जब आगे बिल्कुल बस अड्डे के पास आए तो स्थिति तो और भी खतरनाक थी। ये देखिए आप, बिल्कुल स्विमिंग पूल बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दूसरी तरीके से देखें तो किसी बीच में आ गए हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं जहाँ पे ये पानी ऐसा आ रहा है। बहुत ही बेकार स्थिति थी वहाँ पर। और इस सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना जी, वो होती है ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। क्योंकि इस टाइम पे ना उनको कोई कैब मिलती है ना कोई बाइक मिलती है। और बेचारे ये देखिए कुछ लोग पैदल ही चल रहे हैं, वो लोग भी 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल चले। ये है जी हमारी सबसे छोटी सब्सक्राइबर, देखती रहती है हमारा वीडियो। नाम क्या है इसका? यशिका नाम है इसका। इसको हेलो। तो जी अपनी एक छोटी सी सब्सक्राइबर को मिलने के बाद अपन लोग निकल गए हैं। मैं और श्वेता जा रहे हैं अभी नोएडा। वहाँ से मैं शाम को निकल जाऊँगा घर के लिए। और इसका रीज़न ये है कि अभी पापा का रिव्यू होना है 7 दिन के बाद नॉर्मल। तो उस चीज़ के लिए उनको रुकना पड़ेगा, इसलिए और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे यहाँ पे घर पे। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक वापसी का प्लान बनाऊँगा। सो नोएडा पहुँच के ही जी मैं सो गया था 1-2 घंटे के लिए। और फिर उठा तो कैब वाले भैया भी आ गए थे 11 बजे। 11 बजे हम लोग निकले और सबसे पहले रुके मेरठ के पास ही जितेंद्र चौधरी शिवा ढाबा है वहाँ पे। तो मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि मैंने चाय पी, क्योंकि माता जी ने मेरे को बढ़िया वाला डिनर करवा के भेजा था। और फिर यहाँ पे हमारे साथ कैब में मतलब 6 सीटर कैब थी, उसमें 4 लोग थे हम। उनमें से एक ये दादी जी थी, एक और आंटी जी थी और एक और भाई साहब थे, सोम भाई साहब, वो यहीं हमारे पास के थे। तो फिर हम लोग आगे की तरफ ऐसे निकल गए। पूरे हाईवे में लगातार बारिश हो रही थी
और इसी बारिश के बीच में हम सबसे पहले पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने सबसे पहले दादी को छोड़ा, उनको ऋषिकेश तक ही जाना था। तो भी बज रहे हैं जी 3 और हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ये देखिए, और जो भी दिल्ली देहरादून ऋषिकेश से रात का मतलब सुबह सुबह 3-4 बजे का सफ़र करते हैं ना, उनको बहुत बढ़िया ढंग से आइडिया होगा कि यहाँ पे ये एक भंडारी जी हैं जो सुबह 4 बजे आ जाते हैं और बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। चाय के अलावा मट्ठी वगैरह भी इनके पास होती है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं, बहुत रेयर होगा कि ये आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पे। ये तो इनका रूटीन हो, कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्म हो, यहाँ आते ही आते हैं। और इसके बाद हमने तुरंत CNG भरवाई और CNG भरवाने के बाद अपना सबसे खूबसूरत सफ़र पहाड़ों का शुरू हो गया। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होने वाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा फॉगी था। और ये थे वो भाई साहब जो हमारे साथ में ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से। इसके बाद चंबा से निकलने के बाद देखिए आप फॉग कितना ज़्यादा है, और कुछ ही देर में मैं पहुंच गया फिर अपने गांव के ऊपर में। तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मुड़िया गांव में। और क्योंकि वहाँ से पता नहीं है रोड खुली है नहीं खुली है, तो मैं अब यहीं से पैदल जा रहा हूँ नीचे की तरफ। और 1-1.5 घंटा मैं चंबा में वेट करता रहा। अभी टाइम हो रहा है आपका 5:45, क्योंकि ये जो मेरे साथ ड्राइवर थे इनको नींद आ गई थी। सावली में भी ये थोड़ा गाड़ी इधर उधर कर रहे थे, तो मेरे को आइडिया हो गया कि इनको नींद आ रही है। तो फिर जैसे चंबा पहुँचे तो हमने बोला कि यार आप पहले सो जाओ थोड़ी देर, उसके बाद ही आगे चलेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और इस बीच में ये अच्छा हो गया कि उजाला हो गया, जाने के लिए बढ़िया है। हल्की हल्की अभी बारिश लगी हुई है, छाता है नहीं मेरे पास, पर ऐसे चल लेंगे, मतलब इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीगा जाए। और यहाँ आते ही नज़ारे देखिए जी, क्या शानदार नज़ारे। तो जी चलते चलते अभी पहुँच गया हूँ मैं बगासुधार इंटर कॉलेज के पास। और यहाँ पे अभी 2 ही गाड़ियाँ हैं, एक प्रदीप की लगी हुई है यहाँ पे, दूसरी ये है डोरी की, महेश लोगों की। बाकी मौसम देख ही सकते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। तो जी फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घर पे। और रास्ते में मैंने सर के ऊपर ही टी-शर्ट रख दी थी, बारिश थोड़ा तेज़ हो गई थी। ये देखिए, तो अभी बजे हैं जी दिन के 12:30। अभी अभी मैं उठा हूँ, बहुत ही गहरी नींद में था, वो भी प्रकाश भाई ने उठाया। यहाँ देखिए, दादा प्रणाम, कैसे हैं दादू? सुबह